टास्क नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें n0 n1 n2 जो है दिए हुए हैं हमारे पास -1 -3 और 3। हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं हमारे पास n0 n1 और n2, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग लोअर एंड अपर लिमिट्स फॉर एन इंडेक्स n। ठीक है, हमारे पास n इज इक्वल टू n1 n2 जो हमारे पास बता रहा है, वो हमारे पास बता रहा है कि क्रिएट्स एन अरे n containing values from n1 to n2. In this case, n will be -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. X is equals to n minus n 0 हमारे पास ग्रेटर है इज इक्वल्स टू 0 के। इसका मतलब ये है कि क्रिएट्स अ लॉजिकल एरे x by checking if each element n minus n0 is greater than or equal to 0. This results in a logical array with 1s where n minus n0 is non-negative and 0s where it is negative. हमारे पास जो स्टेम n और x बता रहा है, plots a stem plot using the values in array n on the x-axis and the values in array x in the y-axis। जो हमारे पास बता रहा है कि n जो है वो x-axis में लेना है और x जो है वो y-axis में लेना है। और जो stem plots will have spikes 1s where x is true and no spikes मतलब 0s where x is false। जब इसकी आउटपुट निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। सेकंड टास्क है हमारे पास, जिसमें n0 n1 n2 जो है, एक n0 1 है, n1 -5 है, n2 5 है। वेरिएबल्स हमारे पास डिफाइन किए हुए हैं और n इज इक्वल टू n1 रेशो n2 का मतलब ये है कि क्रिएट्स एन अरे n containing values from n1 to n2। x is equals to n minus n0 डबल इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि क्रिएट्स एन लॉजिकल एरे x में हमने लॉजिकल एरे बनानी है और चेक करना है अगर एलिमेंट n माइनस n0 जो है वो इक्वल है 0 के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिजल्ट जो है विद 1s जो जिसमें n माइनस n0 जो है वो 0 होगा एंड 0s एल्सवेयर। स्टेम nx का मतलब ये है कि प्लॉट अ स्टेम प्लॉट यूजिंग द वैल्यूज इन एरे n ऑन द x एक्सिस और x को जो हमने y एक्सिस में लेना है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें n1 इज इक्वल टू -3 है और n2 इज इक्वल टू 3 है। ये हमारे पास बता रहा है रेंज ऑफ वैल्यूज और वेरिएबल कौन सा है हमारे पास n, जो कि स्टार्ट हो रहा है -3 से, जो कि n1 है, और 3 जो है हमारे पास n2 है। n इज इक्वल टू n1 और n2 का मतलब ये है कि ये हमारे पास अरे n जो है वो क्रिएट कर रहा है, जो इसमें हमारे पास वैल्यूज n1 से n2 तक हैं, जो कि -3 -2 -1 0 1 2 3 है। हमारे पास आगे कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3 0.5 और n। इसका मतलब ये है कि ये जो कैलकुलेट कर रहा है सीक्वेंस एन एक्स यूजिंग द फार्मूला, जो हमारे पास ये दिया हुआ ये फार्मूला है हमारे पास, जिसमें 0.5 जो है पावर ईच एलिमेंट की है और किस में अरे n में, और जो रिजल्ट मल्टीप्लाई करेंगे वो रिजल्ट मतलब जो आंसर निकलेगा हमारे पास उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेम nx का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक कमांड है जो कि हमारे पास जनरेट कर रही है स्टेम प्लॉट को, जिसमें हमारे पास वैल्यूज इन द अरे n में हमारे पास वैल्यूज है आर द discrete x-axis values and the corresponding values in the array x are plotted on the stem on the y-axis। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग जो है -2 -1 0 1 2 3 में हमारे पास सारी आ जाएंगी। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। टास्क नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें x इज इक्वल टू इम्पल्स 10, जिसमें हमारे पास इम्पल्स फंक्शन को कॉल किया हुआ है और आर्ग्यूमेंट उसमें 10 है, जिसमें हमारे पास जनरेट कर रहे हैं कि यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को, जिसकी लेंथ जो है वो 10 है और असाइन कर रहे हैं वेरिएबल x में। स्टेम x का मतलब ये है कि प्लॉट्स द यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस x यूजिंग द स्टेम प्लॉट। फंक्शन x इज इक्वल टू इम्पल्स n का मतलब है कि डिफाइन कर रहे हैं मैटलैब फंक्शन में, जिसका नाम रख रहे हैं इम्पल्स और पैरामीटर इसमें n है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ सीक्वेंस और रिटर्न्स आर यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। ठीक है,
x इज इक्वल टू 0 1 और n का मतलब ये है कि इनिशलाइज कर रहे हैं अरे x और इसकी लेंथ जो है वो n है विद जीरोस। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इक्वल 1 set the first element of array x to 1 creating a unit impulse at the beginning of sequence। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये यूनिट इम्पल्स पे 1 पे हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा, लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा जिसमें x इज इक्वल टू स्टेप 10। इसमें हमारे पास स्टेप को कॉल किया हुआ है, स्टेप फंक्शन को कॉल किया गया है और आर्ग्यूमेंट इसमें 10 है जो कि हमारे पास यूनिट स्टेप सीक्वेंस बता रहा है जिसकी लेंथ जो है वो 10 है और वेरिएबल जो हम असाइन कर रहे हैं वो x है। स्टेम x का मतलब है कि प्लॉट द यूनिट स्टेप सीक्वेंस x यूजिंग द स्टेम प्लॉट। फंक्शन x इज इक्वल टू स्टेप n का मतलब है डिफाइन अ मैटलैब फंक्शन। मैटलैब फंक्शन को डिफाइन किया गया स्टेप दैट टेक अ पैरामीटर n जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ ऑफ सीक्वेंस एंड रिटर्न अ यूनिट स्टेप सीक्वेंस। x इज इक्वल टू 1 n का मतलब है कि इनिशियलाइज एन array x of length n with ones। This creates a unit impulse sequence where all elements are equal to 1। आर एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 का मतलब है कि हर एलिमेंट हमारे पास इक्वल होगा 1 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आउटपुट जो है वो 6 है। ठीक है, इसमें ना हमारे पास एक्स ऑफ एन का फंक्शन एक दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 3u n-3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास डेल्टा है जो n-2 से हो रहा है और ये हमारे पास थर्ड फंक्शन है जो कि u माइनस एन है। इसमें हमारे पास 0 से -3 से 3 तक रेंज दिया है वो x1 x2 और x3 जो है इसमें यूनिट इम्पल्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप, और आखिर में हमारे पास क्या करना है इन तीनों को ऐड कर देना और डिस्प्ले कर देना है x में। ठीक है, जब मैं इसको रन करूँगी, ठीक है, इसको रन किया है तो ये हमारे पास इसका ही आउटपुट आ गई है। ठीक है, टास्क 7 है हमारे पास जिसमें n इज इक्वल्स टू -3 और 3। इसका मतलब ये है हमारे पास कि वेक्टर n जो है उसकी रेंजिंग जो वैल्यूज़ की रेंजिंग है, रेंज जो है वैल्यूज़ की वो -3 से 3 तक है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, बता रही है हमें कि डिस्क्रीट टाइम जो है इंडिसेस फॉर द सिग्नल्स x इज इक्वल टू 0 0 0 1 1 1 1 हमारे पास बता रही है, डिफाइन कर रही है ओरिजिनल सिग्नल x एज अ वेक्टर विद वैल्यूज 1 0 एंड 1। सब प्लॉट 2 1 1 बता रहा है कि हमारे पास ये कमांड है जो कि क्रिएट कर रही है सब प्लॉट ग्रिड विद 2 रोज एंड 1 कॉलम एंड सिलेक्ट द फर्स्ट सब प्लॉट फॉर प्लॉटिंग। टेम एन एक्स बता रहा है कि हमारे पास ये जो प्लॉट है वो डिस्क्रीट सीक्वेंस यूजिंग स्टेम एट द स्पेसिफिक इंडिसेस n with corresponding values x। टाइटल ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास बता रहा है कि सेट्स द टाइटल फॉर द फर्स्ट सब प्लॉट ऑफ ओरिजिनल सिग्नल। x जो है फ्लिप की कमांड हमने यहाँ पे लगाई है कि ओरिजिनल सिग्नल जो x है वो फ्लिप कर रहा है फंक्शन में और क्रिएटिंग एक न्यू वेक्टर बना रहा है x फ्लिप्ड के नाम से विद रिवर्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे पास अब सब प्लॉट 2 1 2 बता रही है जो सेकंड प्लॉट जो है ग्रिड के बता रही है जो कि फ्लिप सिग्नल हमारे पास है। स्टेम एन एक्स फ्लिप बता रहा है कि प्लॉट द फ्लिप सिग्नल इन द सेकंड सब प्लॉट। टाइटल फ्लिप सिग्नल हमारे पास बता रहा है कि सेट्स द टाइटल ऑफ द सेकंड सब प्लॉट टू फ्लिप सिग्नल। हमारे पास बता रहे हैं ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा और ग्राफ में हमारे पास बता रहे हैं कि हमारे पास 0 1 2 3 पे इसकी रेंज है ये और ये -3 से 0 तक कर रहा है हमारे पास फ्लिप। टास्क 8 है हमारे पास जिसमें सिग्नल दिया हुआ है हमारे पास उसकी रेंज दी हुई है 1 से 7 तक और स्केल वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि स्टेट्स द स्केलिंग वेक्टर ऑफ 2 इंडिकेटिंग एवरी सेकंड एलिमेंट विल बी टेकन एज स्केल्ड सिग्नल। मतलब हर वेक्टर को जो है हम स्केल्ड सिग्नल कह रहे हैं। स्केल्ड सिग्नल इज इक्वल टू स्केल 1 स्केल फैक्टर और ई एंड। इसका मतलब ये है कि क्रिएट्स द स्केल वर्जन ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल बाय टेकिंग एवरी सेकंड एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। प्लॉट सिग्नल का मतलब ये है कि प्लॉट करना है हमने ओरिजिनल सिग्नल को, होल्ड डाउन की कमांड लगाई है और प्लॉट स्केल सिग्नल जिसमें हमारे पास स्केल सिग्नल को ग्राफ में प्लॉट करना है
लीजेंड ओरिजिनल सिग्नल स्केल सिग्नल का हमारे पास मतलब है कि ऐड अ लीजेंड टू डिस्टिंग्विश, हमने ओरिजिनल सिग्नल और स्केल्ड सिग्नल को डिस्टिंग्विश करना है, मतलब उसमें फ़र्क मालूम करना है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सिग्नल जो है प्लॉट होगा, जिसमें 0 1 2 जो है ये ओरिजिनल सिग्नल है हमारे पास, ब्लू वाली लाइन हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल, और ये जो रेड वाली लाइन है ये हमारे पास स्केल्ड सिग्नल है। इसमें 4 है रेंज इसकी जो है हमारे पास स्केल्ड सिग्नल, और ये हमारे पास जा रहा है 7 तक। टास्क 9 है हमारे पास, जिसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम वेक्टर दिया हुआ है जिसके 100 पॉइंट्स हैं और रेंज इसकी कितनी है 0 से 100 तक। y इज इक्वल टू साइन टी का मतलब ये है कि साइनोसाइडल सिग्नल है y जो कि टाइम टाइम वेक्टर टी पे डिपेंड कर रहा है, इक्वल है y इज इक्वल टू शिफ्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि शिफ्ट करना है हमने y को जो कि ओरिजिनल सिग्नल है 10 पोजीशन 100 पोजीशन से यूजिंग द, ये हमारे पास एक कमांड फंक्शन लगाया हुआ है, तो जो सिग्नल है उसको शिफ्ट करना है सर्कुलेटरी, इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ जो है वो रैप हो जाएंगी, ठीक है। और प्लॉट टी वाई मतलब प्लॉट करना है ओरिजिनल साइनोसाइडल सिग्नल को किसके अगेंस्ट, टाइम के अगेंस्ट। होल्ड ऑन की कमांड लगानी है यहाँ पे हमारे पास, होल्ड ऑन की कमांड हमारे पास ये बताएगी कि अलाउज मल्टीपल प्लॉट्स टू बी displayed on the same graph। प्लॉट टी वाई शिफ्टेड का मतलब ये है कि प्लॉट द शिफ्टेड साइनोसॉइडल सिग्नल ऑन द सेम ग्राफ। रीजन ओरिजिनल एस डी शिफ्टेड का मतलब ये है हमारे पास ऐड अ रीजन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरिजिनल एंड शिफ्ट सिग्नल, और ये हमारे पास इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा जिसमें हमारे पास ब्लू वाला ओरिजिनल सिग्नल है और ये हमारे पास शिफ्टेड सिग्नल है हमारे पास रेड वाला। टास्क 10 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो लाइन स्पेस दी हुई है इसका मतलब ये है कि टी और सी जो मतलब है हमारे पास ये टाइम वेक्टर है और रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कॉन्टिन्यूस टाइम इंटरवल, और 0 से 1 इसकी जो है इंटरवल है और उसके पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एफ सी इज इक्वल टू 100 का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी को हमने कॉन्टिन्यूस सेट करनी है, फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूस साइनोसॉइडल सिग्नल को। अगला जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे अगली लाइन बता रही है कि जनरेट्स अ कॉन्टिन्यूस साइनोसॉइडल सिग्नल एक्स सी ऑन द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और अगला जो पॉइंट है हमारे पास उसमें हमारे पास टी साइनोसॉइडल है हमारे पास 0.1 दी हुई है, इसका मतलब ये कि पीरियड जो है सैम्पलिंग का उसको सेट करना है डिस्क्रीटिंग द सिग्नल, सिग्नल को डिस्क्रीट करने के लिए। अगला जो है लाइन है हमारे पास ये बता रही है कैलकुलेट करनी है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को, और टी एस इज इक्वल टू 0 टी एस जो है 1 क्रिएट अ डिस्क्रीट टाइम्स वेक्टर टी एस जो कि बेस हो रही है सैम्पलिंग पीरियड में। अगली लाइन हमारे पास बता रही है हमने अरे को इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अरे को इनिशियलाइज किया हुआ है कि हम स्टोर कर सकें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, और जो यहाँ पे नीचे फॉर लूप लगाई हुई है, ठीक है, जो आइट्रेट कर रही है डिस्क्रीट टाइम पॉइंट्स को, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम पॉइंट्स को नीचे हमारे पास जो है ना वो हमारे पास असाइन की हुई है वैल्यूज जो है कॉन्टिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में, ठीक है। आगे हमारे पास एंड की कमांड लगाई हुई है और ये हमारे पास इसको जब ड्रॉ कर रन करूँगी सॉरी, वो मेरे पास इस तरह का कॉन्टिन्यूस सिग्नल एक कॉन्टिन्यूस सोर्स के कितने पॉइंट्स है 1000। ओके, टास्क नंबर 11 है जो कि हमारे पास लास्ट टास्क है, जिसमें हमारे पास एक इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, इसकी रेंज 1 से 5 तक है, और हमारे पास जो सैम्पलिंग पीरियड जो है ओरिजिनल सिग्नल का वो हमारे पास 0.1 है, और जो हमारे पास डिज़ायर्ड टाइम पीरियड जो है आउटपुट सिग्नल का वो जो है लार्जर है, ज़्यादा है हमारे पास सैम्पलिंग पीरियड से, ये देख सकते हैं हम 0.1 है और 0.5 है। आगे जो हमारे पास बता रही है एन सैम्पलिंग फैक्टर, ये हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल है, जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल है वो हमारे पास एम्प्टी अरे है, ठीक है। कि एम्प्टी अरे इसलिए कि हमारे पास स्टोर कर सके अप सैम्पल्ड सिग्नल को, और फॉर लूप हमारे पास नीचे लगाई हुई है जो कि आइट्रेट कर रहा है ईच सैंपल ऑफ इनपुट सिग्नल, ईच सैंपल जो है वो हमारे पास अपेंड कर रहा है अरे को। सैंपल जो है हमारे पास एन है जो कि टाइम्स टू स्टिमुलेट जीरो ऑर्डर होल्ड इंटरपोलेशन। टी जो सिग्नल है हमारे पास ये हमारे पास बता रहा है क्रिएट टाइम वेक्टर को बता रहा है हमारे पास, और ये नीचे हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये इनपुट सिग्नल आ रहा है और ये आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। इनपुट सिग्नल में 0.1 0.2 और 0.3 है और ये हमारे पास 0.1 है।